मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर। अगर हम मेटल को ओर से निकालें तो उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो किस पे डिपेंड करता है कि जब हम मेटल किसी और से निकालते हैं उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे, और कौन सी इम्प्योरिटीज उसके साथ में उस पर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट मेटल की डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और उनके डिफरेंट मेथड होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है। इसलिए एक सिंगल यूनिवर्सल मेथड जो है हम अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी मेटल को रिमूव एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी और से। कुछ प्रोसीजर हैं और प्रोसेस हैं जो मोस्टली कॉमन है मेट्रोलॉजी में मेटल्स की, तो वो हम पढ़ेंगे, जैसे क्रशिंग, कंसंट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। क्रशिंग हुआ बिल्कुल उस ओर को बिल्कुल क्रश कर देना, ग्राइंड कर देना। कंसंट्रेशन हुआ उसमें से उसको इकट्ठा करना। एक्सट्रैक्शन हुआ उसमें से निकालना। और रिफाइनिंग हुआ उसको बिल्कुल साफ़ करना। अब फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो जो हमें ओर मिलती है वो बड़े बड़े लम्प्स में मिलती है, बड़े बड़े स्टोन्स में मिलती है। वो छोटे छोटे पीस में टूटते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्राइंडर्स, जिसे हम क्रशिंग बोलते हैं। और इन पीसेस को हम रिड्यूस करके फाइन पाउडर बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल। स्टैम्प मिल एक मशीन होती है या बॉल मिल होती है जिसे पल्वराइजेशन बोलते हैं। तो जो क्रश और हमें मिलती है तो वो हम डालते हैं स्टैम्प मिल्स में। स्टैम्प मिल ऐसी होती है, स्टैम्प मिल में डालते हैं। तो इसमें जो स्टैम्प मिल्स हैं इसमें सीरीज़ में काम चलता है। हर एक स्टैम्प मिल जो होती है उसका वेट जो होता है वो 1000 पाउंड्स का होता है, जो ऊपर से लेकर नीचे स्ट्राइक करता है। ऊपर एक शाफ्ट होता है जो घूमता रहता है। तो जो और पल्वराइज होती जाती है उसको हम वाटर जो है अलग करता जाता है। और अगर कोई बच जाता है पार्टिकल तो उसको फिर से उसको बॉल मिल में डाला जाता है या फिर इसको फिर से स्टैम्प मिल में डाला जाता है। अब बॉल मिल में क्या होता है, एक बड़ा सा स्टील टैंक होता है और कुछ स्टील बॉल्स होते हैं और कुछ हार्ड स्टोन्स होते हैं लाइक फ्लिंट इन इट। तो स्टील टैंक में हम क्या करते हैं, क्रशर डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसको रोटेट करते हैं। स्टील बॉल जो होती है वो फॉल करती है क्रशर पे और उसको छोटे छोटे पाउडर में चेंज कर देती है। तो ये हमारा होगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ द ओर, जिसे ओर ड्रेसिंग भी बोलेंगे। जो हमें ओर मिलती हैं अर्थ प्लस से वो कभी प्योर नहीं होती, उसमें और भी बहुत से इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, जिसे हम गॉज या मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसको निकाल सकते हैं और से कुछ मेथड अप्लाई करके। मेटल को निकालने से पहले हमें इम्प्योरिटीज़ निकालनी होती है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थली एंड सिलिकेसियस इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर आर कॉल्ड ओर ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। तो जो ये अनवांटेड मटेरियल है जो हम उसमें से निकालते हैं, सिलिकोसिस मतलब जैसे सॉइल जैसा, तो हम उसे ऑयल ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बोलते हैं। तो इसी को कंसंट्रेट करना बोलते हैं, इसे बेनिफिकेशन ऑफ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग में हमें हाथ से हम अलग कर सकते हैं। तो अगर हमें सामने दिखाई दे रही है, उनकी इम्प्योरिटीज सामने दिखाई दे रही है, हम उसको हाथ से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग और नेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि लाइटर अर्थली पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हैवी पार्टिकल से अलग किया जाता है वॉशिंग के साथ, जिसे हम नेविगेशन बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पानी से क्या होता है, अगर पानी डाला जाए तो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे रह जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। तो पाउडर और जो होती है हम उसमें डाल देते हैं, या तो इसको वाटर के साथ मिला दिया जाता है या उसको वॉश किया जाता है पानी के साथ, चलते हुए पानी के साथ। तो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो निकल जाते हैं और हैवी का पार्टिकल जो सेटल हो जाते हैं। तो हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन से भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हाइड्रोलिक क्लासीफायर जो ये है, इसमें और डाली जाती है और उससे अलग किया जाता है पार्टिकल्स को, इम्प्योरिटीज़ को। तो हाइड्रोलिक क्लासीफायर में क्या है, इस मेथड में फाइनली पाउडर और को ऊपर से डाला जाता है, पाउडर और से ऊपर से नीचे डाला जाता है ऊपर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक क्लासीफायर। तो इसमें एक पानी बिल्कुल मतलब तेज़ धार या स्टीम ऑफ वाटर इसमें डाला जाता है नीचे से। तो लाइटर गॉस पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पानी से निकल जाते हैं
और जो हैवी होते हैं वो यहीं पे अटक जाते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं नीचे से। तो ये हो गया हाइड्रोलिक क्लासीफायर। नेक्स्ट है विफली टेबल। विफली टेबल इस तरीके का होता है। तो अलग मेथड जो है ग्रेविटी सेपरेशन का वो क्या है, विफली टेबल। एक वुडन टेबल होता है जिसमें स्लैंटिंग फ्लोर होते हैं, मतलब ऐसे टेढ़े से फ्लोर होते हैं जिसमें रिफल्स और ग्रूव्स मतलब ग्रूव्स होती हैं, और इसमें मतलब कोई भी चीज़ फंस सकती है। तो जो और होती है हम उसको उसमें डालते हैं ट्रेज में, तो उसमें पानी पास करते हैं। तो पानी से क्या होगा कि लाइटर पार्टिकल तो निकल जाएंगे मगर हैवी पार्टिकल वहीं पे फंस जाएंगे, जिसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये हम तब कर सकते हैं जब और पार्टिकल्स हैवी होते हैं, किससे, मैट्रिक्स से। तो जैसे आयरन हेमेटाइट और से अलग करते हैं हम टिन को टिन स्टोन से, तो सिल्वर गोल्ड को हम अलग करते हैं इसी मेथड से। तो ये क्या हो गया, विफली टेबल।